ने चोरी छिपे वो कॉल उठा ली जो सीईओ के लिए आया था, और जो उसने सुना है उससे उसका दिल ही टूट गया। डैडी, मुझे किडनी का सच पता है। जब सीईओ ने आकर पूछा कि क्या हुआ तो वो घबरा गई और बहाना बना के वहां से भगी भगी अस्पताल पहुंची। उसने छोटी बच्ची को घेर लिया और कहा, तुझे क्या पता है, बता। लेकिन लड़की हिम्मत से बोली, तुमने मेरी माँ को सताया है, मैं अपने मामा के पास जा रही हूँ। और वो मुड़ी तभी औरत के गुंडों ने उसे घेर लिया और लड़की डर गई और रोते हुए पापा को पुकारा। लेकिन चालाक औरत ने हंसकर कहा, अब वो तुझे नहीं चाहता है। चालाक औरत जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन बच्ची चुप रही। तब औरत ज्यादा भड़क गई। उसने कटोरा उठाया और जैसे ही वो बच्ची पर मारने वाली थी तभी उसकी माँ आ गई और चोट खुद के सिर पर लगी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मैं पापा को सब बताऊंगी। लेकिन औरत रुकी नहीं। बिल्कुल सही वक्त पर मैं तुझे ढूंढने ही आ रही थी। उसे देखकर चालाक औरत और भी पागल हो गई। तू ही है जिसने मेरा सीईओ छीन लिया। उसने फिर कटोरा उठाया और उधर आदमी अस्पताल के कमरे में लौटा। लेकिन औरत वहां नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो कहा कि शायद वो बाहर हो। मगर तभी उसे बच्ची का छोटा पर्स फर्श पर दिखा तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। वो इसे कभी नहीं छोड़ सकती। कुछ गड़बड़ है। वो दौड़कर अंदर खोजने लगा। तभी वहां औरत खून से लथपथ पड़ी थी। बच्ची रो रोकर चीख रही थी। तो चालाक औरत ने हुक्म दिया कि इसे बंद कर दो कमरे ताकि यह शांत हो जाए। औरत चीख पड़ी, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उसे मत बंद करो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। बच्ची अंदर बेहोश हो गई। माँ घिसटती हुई दरवाजे तक पहुंची और रो रही थी। लेकिन वो औरत आराम से हंस ही हंस रही थी और बोली कि बहुत जिद्दी है, थोड़ी सबक सीख ले। फिर चाबी खिड़की से बाहर फेंक दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर वही आदमी था और तभी अफरा तफरी मच गई। चालाक औरत ने माँ का मुंह दबा दिया और बाहर खड़े आदमी को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी औरत ने उसके हाथ को काटकर खुद को छुड़ाया और नाम जोर से चिल्लाई। इसके बदले एक थप्पड़ लगा, लेकिन देर हो चुकी थी और तभी उसने दरवाजे पर लात मार के दरवाजा खोल दिया और सबके होश उड़ गए।